नेक्स्ट लेक्चर है जी अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग हेड्स के बाद अब हर हेड को मैंने फर्दर एलेबोरेट किया, खोला। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एसेट आपके साथ जाते हैं, लाइबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है, एक्सपेंस आपके खराजात हैं, इनकम आपकी आमदनी है। कुछ निशानियाँ लगाई जाती हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। मीन्स सबसे मेजर बताया मैंने आपको, एसेट आपको क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब पैसा, मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में फ़ायदा हो, तो असल पैसा ही आपका एसेट है। अगर वो बैंक में है तो बैंक है, अगर हाथ में है तो कैश इन हैंड है, अदरवाइज कैश एट बैंक होगा। आपकी बिल्डिंग, आपका लैंड, आपकी मशीनरी, आपकी कार, आपका घर, आपकी बाइक, हर वो चीज़ जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू हो, हर वो चीज़ जो लाइफ गुजरने के बाद जो कि बेनिफिट आपको देती नज़र आती है, वो आपका एसेट है। उसके बाद ये आप जो चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, अगर बेची है पैसों पे तो कैश सेल है, मतलब पैसे रिसीव कर लिए आपने, इनकम हो गई। अगर आपने बेची है पैसों पे तो इनकम है, अगर खरीदी है पैसों के थ्रू तो क्या एक्सपेंस है। आपने बेची है लेकिन पैसे रिसीव नहीं किए, क्रेडिट पे सेल किया तो वो आपका एसेट है। किस तरह, क्या आपने से पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल है, हर वो चीज़ जो रिसीवेबल है वो आपका एसेट है। और डेटर वो बंदा है जिससे रिसीव करने हैं। सेम ऐसे ही कैश में जो खरीदेंगे आपका पेड कराएंगे पैसे तो क्या होगा, एक्सपेंस। अगर आपने पे नहीं किया, क्रेडिट पे परचेज किया है, पे एबल है, जिसको पे करना है वो मेरा क्रेडिटर कहलाता है। मतलब हर चीज़ जो पेएबल है मेरी लाइबिलिटी है। एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। एक चीज़ है, आपकी इनकम थी 10,000 रुपये की, आपने एक्सपेंस कर दिए 6,000 रुपये के, आपका 4,000 रुपये बच गया। ठीक है, आपने 4,000 रुपया 2 सालों के लिए इकट्ठा किया। ठीक है, 96,000 आपने कलेक्ट कर ली, जमा कर ली है। 96,000 जो आपका सेविंग है ना, आपकी सबसे पहली चीज़ आपकी सेविंग, वो भी आपका एसेट है। ठीक है, 96,000 आपने एसेट बनाया हुआ है जी। आप इससे एक बाइक में ले जाते हैं, वो कहते हैं जी बाइक 1,00,000 रुपये की है, आप 96,000 से पे कर देते हैं, रिमेनिंग 4,000 आपने पे नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी जो आपने बाद में पे करने हैं उसे। ठीक है जी, 10,000 कमाया, 6,000 खर्च कर लिया, 4,000 हर महीने सेव किया, 2 सालों में आपने 96,000 सेव कर लिया, वो सेविंग भी आपका एसेट। अगर आपके हाथ में तो कैश इन हैंड की शक्ल में होगा, बैंक में तो कैश एट बैंक की शक्ल में होगा। उससे कोई चीज़ खरीदी वो भी आपका एसेट, वो चीज़ जो खरीदी उसका स्क्रैप वैल्यू है अगर, तो वो भी आपका एसेट है। और उस लाख में से जो लाइबिलिटी आपने चीज़ खरीदने की वो लाख रुपए की थी, आपने 96,000 पे कर दिया, जो रिमेनिंग 4,000 आप पे नहीं कर पाए, आपने कहा बाद में पे करेंगे, तो क्या होगा आपका, वो लाइबिलिटी होगी जी। ठीक है जी, अब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। जब भी मेरा एसेट कारोबार में आता है ना तो वो डेबिट होता है जी, ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इसकी। और ऐसे ही जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है जी। कैसे बढ़ता है, आपने एक बाइक खरीदी, आपके पास आ गई, एक बाइक पहले थी, एक बाइक और आ गई, 2 बाइक्स हो गई, तो एसेट बढ़ गया, डेबिट। आपने बाइक बेच दी, 2 बाइक थी, एक बाइक चलेगी, एक बाइक रह गई, जो बाइक चलेगी एसेट कम हो गया, क्रेडिट। सेम ऐसी चीज़ आपने किसी के 4,000 देने थे, आपसे और कुछ खरीद लाए हैं उधार पे, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई है, तो क्रेडिट। इसी तरह जो आपने अदा करना था आप अदा कर आए हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह इनकम हमेशा हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है जी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कल हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे जी। थैंक यू।